चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, बहुत आसान क्वेश्चन है। डी बराबर कितना है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये एल कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु की त्रिज्या कितना बता रहा है आर 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई सॉरी व्यास यानी डी 10.5 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5/2 और तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र बैठाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या पाई आर एल है ना। और पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है 10.5/2 और एल का मान 10। ध्यान दो इधर 15 सती 75 से 1.5 2 5 10 15 5 75 मतलब ऐसे नहीं गुना करते हैं 22 5 15 5 75 और इधर 22 75 दूनी 150 और फिर 150 एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 5 5 6 165 सेंटीमीटर एक्स वाई आंसर देखो तो मिला के है। चलो ठीक उतार लो। चलिए ये प्रश्न 2 यह कहता है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर जो है 21 सेंटीमीटर है और व्यास 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बताओ क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 आर का मान 12 और इधर है 21 प्लस 12 22/7 12 2 और 1 3 2 और 1 3 ठीक है। बटा में आंसर होगा देख लो बटा में है कितना 33 गुना 12 33 गुना 12 गुना 22 6 दिन 12 के 2 के तुम्हें 9 दुनिया 18 19 के 9 और 4 1 7 7 9 7 16 और 17 के 7 में कितने कितना है आंसर 7 के 7 1244.57 मीटर स्क्वायर। पॉइंट 7 5 7 अच्छा
35 और फिर 57 आंसर। ठीक, उतार लो जाओ। मीटर 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 सब मीटर में होगा। चलो ठीक। 3 में क्या दिया है कि एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर x² है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें लिखते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना और तिर्यक ऊंचाई इतना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या निकालना है ना, ये कितना होगा। तो हम लोग यहाँ दिया हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 308 सेंटीमीटर x²। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल, इतना बराबर कितना है 308। पाई का मान होता है 22/7। आर निकालना है, एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इधर हो जाएगा 308। तो देखो आर निकालना है, तो जितना गुना में है सो उधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, जो भागा में सो गुना में हो जाएगा। नहीं 308 ये भागा में है तो इधर चल जाएगा गुना में, और ऊपर में गुना में था वो आ जाएगा भागा में। अब 7 दूनी 14। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 1 है 2 बच्चे 154 बार में सर कट गया। अब 22 7 यानी कि आर का मान 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का बोला शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब पाई का मान कितना है 22/7 और आर का मान निकल गया 7 और फिर एल का मान है 14 + 7। 22/7 गुना 7 14 7 21। सर वहाँ 22/7 इंटू 7 कैसे दिए वहाँ? देखो आर का मान है ना। हाँ आर का मान ही हुआ 7 और 14 7 कितना हुआ 21। अब 22 गुने 21 करो कितना होगा 22 1 22 22 दूनी 44 2 4 6 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु के आकार का तंबू है। देखो ये तंबू टाइप में है, तंबू देखा है। यस तो इस तरह से है और तंबू 10 मीटर ऊंचा है। एच कितना है 10 मीटर। ठीक, और उसके आधार की त्रिज्या आर कितना है 24 मीटर। और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले डाटा लिख लेंगे। एच शंकु की ऊंचाई, शंकु की आधार ऊंचाई बराबर एच बराबर 10 मीटर। त्रिज्या 24 मीटर। त्रिज्या है 24 मीटर। अब निकालना है पहला में तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना है। यस क्या एल बराबर क्या होता है देखो एक त्रिभुज जैसा बन गया ना, तो ये दिया हुआ है यस और ये दिया हुआ है, तो ये ज्ञात करना है। तो एल का सूत्र और √RX² + HX²
अब दोनों का मान बैठा दो। आर का मान है 10 24 है, एच 10 है 24 गुने 24 576 100 676 676 और 676 का वर्गमूल होता है 26, यानी इतना मीटर हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तंबू में लगे कैनवास की लागत मतलब वो तंबू जो तिरपाल है वो कैनवास कहते हैं उनको, उनका लागत कितना पड़ेगा? यदि 1 मीटर XY कैनवास की लागत 70 रुपया है, तो तंबू में अगर तिरपाल लगेगा तो क्या कितने साइड लगेगा? वक्र वाला लगेगा या कुल लगेगा? वक्र का लगेगा। अरे ज़मीन के नीचे तो नहीं रिसाएगा, ज़मीन के नीचे अलग रहेगा, यानी तंबू को घेरेगा तो चारों तरफ से नहीं घेरेगा, अंदर से नहीं उसका होगा। तो इसलिए लिखना पड़ेगा तंबू में, अरे तंबू है ना, ये क्या लिखा है? ठीक, तंबू में लगे कैनवास बराबर हो जाएगा पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। अब पाई का मान 22/7, आर निकालने कितना? आर दिया है ना 24 है और एल निकाले हैं 26। ठीक, इतना हो गया। अब बोल रहा है इसको नहीं काटो, भी रहने दो, ठीक है। इतना मीटर XY होगा। अब कह रहा है 1 मीटर XY 1 मीटर, चूँकि 1 मीटर कैनवास की लागत कितना बता रहा है? 70 रुपया 70, ठीक, 70 रुपया। अब टोटल मेरा कैनवास कितना है? इतना है, तो इसको 70 से गुना कर दें। इसलिए कैनवास कुल लागत, कैनवास कुल लागत की है कि का है कि कुल लागत बराबर हो जाएगा, इससे गुना कर देंगे 22/7 गुना 24 गुना 26 गुना 70 रुपया। यस सर। 7 दहिए 70। यस। अब गुना करो 22 गुना 24 तो हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 8 8 8 4 12 के 2 बाकी तो 1 4 और 1 5। अब फिर इसको 26 से गुना करो, आठ 48 के 8 बाकेत में 4, 6 दूनी 12 और 4 16 के 6 बाकेत में 1, 6 5 30 और 1 1 30, 8 दूनी 16 के 6 बाकेत में 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 10, 13,728 13,728 8 6 12 के 2 5 6 7, ठीक है। तो इतना होगा आंसर 13,728 रुपया खर्च पड़ेगा एक तंबू बनाने में, सोचो। यस सर। पाँच, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखा जाए। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचा, चल मतलब H हो गया 8 मीटर, ठीक। फिर कह रहा है और आधार की त्रिज्या 6 मीटर यानी R बराबर 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार को तंबू बनाना है। इस तरह से एक तंबू बनेगा। 3 मीटर चौड़ा तिरपाल
अब एक तिरपाल लो, तिरपाल से नहीं तंबू बनेगा। इसकी चौड़ाई कितना कह रहा है? 3 मीटर। ठीक, तिरपाल की लंबाई कितनी लंबाई लगेगी, यानी कि लंबाई इसका कितना होगा, कितना लंबा के तिरपाल लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, ऐसे जो बनाते हैं ना, कभी ये खाया ना झाल मुड़ी, उस तरह से बनेगा ये। चलिए तो लिखेंगे तंबू क्या अतिरिक्त तिरपाल 20 सेंटीमीटर लगा, वो लिखेंगे डाटा यहाँ पे। लिखेंगे तंबू, शंकुआकार तंबू ना, ये ना वो शंकुआकार, शंकुआकार तंबू की ऊंचाई है 8 मीटर और त्रिज्या है 6 मीटर। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे, पहले L ज्ञात कर लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है? √r(x)² प्लस h(x)², r के मान 6 के होल x² प्लस 8 के होल x², 36 प्लस 64 हो जाएगा 100 और 100 का होता है 10 मीटर, यानी L जो है सो 10 मीटर। अब इसमें तिरपाल जो लगेगा फिर जो है सो, तो वो तो वक्र का लगेगा, चारों तरफ से घेरेगा, अंदर से नहीं देगा। तो मतलब शंकुआकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई का मान इसमें बोल दिया है शायद 3.14 लेना है। 3.14 गुना r कितना निकला है? r है 6, l है 10। ठीक, अब इसको गुना करो, चाहे रहने दो इतने। ठीक है, हो सकता है आएगा गुना करेंगे तो, अभी रहने देते हैं। ठीक है, इतना। अब इतने मीटर टोटल लगेगा, मीटर x² तंबू में तिरपाल। अब ये तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का होगा, है कि नहीं? तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुना नहीं की, वो अब आएगा, लिख कीजिए। नहीं अभी करेंगे ना, तो हो जाएगा ये तिरपाल की लंबाई कितना है? 3 मीटर ना, सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालें क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई होगा, बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, है? तो जो शंकुआकार तंबू में लग रहा है तिरपाल, वो तो इतने तिरपाल लगेगा इसके क्षेत्रफल के बराबर। तो उसका क्षेत्रफल हमें पता है। अब लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल अगर लिखा जाए तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर ये शंकुआकार तंबू का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे CSE वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, कितना आया है? 3.14 गुना 6 गुना 10, 188। रुको ना, लंबाई निकालना है, चौड़ाई कितना है?
3। तो लंबाई बराबर अगर लिखा जाए तो 3.14 गुना 10 6 गुना 10 होगा। यस सर। और ये 3 भागा में आ जाएगा। यस 3 दूनी 6। अब कितना हो जाएगा 314 314 628 और फिर गुना इसको करेंगे 10 से 628 जाएगा, है ना। इतना तो नहीं ले जाना चाहिए, सॉरी। बासठ पॉइंट याद आएगा सर। 62 जाएगा। 62.8। अरे सर गड़बड़ा दी पॉइंट का काम बैठे दी। 62.8 मीटर ये लंबा होगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन का है इसमें। नहीं सर बिड़वा का देखो लंबाई निकल गया 62.8 मीटर। 8 मीटर। 7 क्वेश्चन कह रहा है और कि इसकी यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगा है। किधर लिख दें, जगह बचा है ना यहाँ पे, इधर दिख रहा है। यस सर। अतिरिक्त तिरपाल कितना लगा है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से भागा देंगे तो 0.20 मीटर। ठीक, अब कुल तिरपाल यही ना पूछा है। तिरपाल की कुल लंबाई, तिरपाल की, हाँ 20 को भागा नहीं है। हाँ 0.2 है कि 20 है यहाँ पे। जैसे देखो 20 को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा, तो इसको 100 से अगर हम भागा देते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.20 होगा, मीटर होगा। तिरपाल की कुल लंबाई कितना, 0.2। अरे वही होगा 0, वो एक ही होगा। तक अब जोड़ दो कुल लंबाई, उधर लंबाई पड़ा था 62.8 जोड़ 0.20। ठीक है, तो हो जाएगा 63 हो जाएगा मीटर। आंसर है। अब देखो ये कैसे जोड़ा था, 62.8 हुआ और इधर है दशमलव एक जगह रखेंगे और यहाँ कुछ नहीं तो 0 बैठा दो अपने से। 0 8 2 10 के 0 और बाकी हाथ में 62 और 63। यही हुआ आंसर। नाम बंटी बबलू कीर्ति, बंटी बबलू कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई कितना कह रहा है, और व्यास क्रमशः तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और व्यास जो है वो है 14 मीटर। तो R हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 मीटर। ठीक, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति मीटर XY की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इस वक्र पृष्ठ का अगर निकालेंगे तो सिर्फ चारों तरफ का कुल का नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए गुंबज शंकुआकार गुंबज है हल्ला। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई कितना है 25 मीटर, व्यास 14 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 मीटर। ठीक, अब कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ पर, तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा गुंबज का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान कितना लेने बोला है, 22/7, 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, कट जाएगा, 22 गुना 25 होगा मीटर एक्स वाई। ये निकल गया क्षेत्रफल इसका। अब जो है सो कह रहे हैं कि इसको क्या करा रहा है, सफ़ेदी लिखेंगे 100 मीटर एक्स वाई सफ़ेदी कराने का खर्च कितना बता रहा है, 210 रुपया, 210। ठीक, चूँकि इसलिए 1 मीटर का निकाल लो, 1 मीटर सफ़ेदी कराने का खर्च हो जाएगा 210/100। ठीक है, इतना निकल जाएगा, सॉरी हाँ 200। अब जो है सो इसलिए ये 22, ये कम लिख सकते हैं, गुंबज का को सफ़ेदी कराने का कुल खर्च बराबर 22 गुना 25 गुना 210/100। देखो हम ये काटे इसलिए नहीं कि इधर काटने में आसान हो जाएगा, या फाइनल बता सकते थे लेकिन फाइनल नहीं किए, यहाँ पर काटेंगे। अब देखो आसान होता है क्या है, 25 चौका 100, ये 4 का 2, ये इधर काट दो 11 और 2 का 105। अब 105 गुना 11 5 5 1 1 1155 रुपया लगेगा सफ़ेदी कराने में। कितना खर्च पड़ेगा, 1155 आंसर। सन्नी 7 नंबर कहता है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। देखो जोकर को टोपी देखा होगा है ना, बर्थडे टोपी जो होता है उस तरह से, जिसके आधार की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान ही क्वेश्चन है ना। तो देखो टोपी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। एल निकाल लो पहले इसमें, एल बराबर RXY प्लस HXY। आर का मान 7 के होल XY प्लस 24 के होल XY। 7 के हो जाएगा 49 और 24 के 576। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ो तो 9 6 15 625 नहीं, 9 6 15 के 5 7 4 9 7 4 11 12 के 2 5 4 1 625। 625 किसका होता है, 25 का। ठीक है, अब तो एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल में बैठाएंगे। पाई का मान कितना लेने बोला है, कुछ बोला है क्या, नहीं, यानी 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, कट गया।
25 गुना 22, 25 दूनी 50 और फिर 25 दूनी 50, 550 सेंटीमीटर XY एक टोपी का। ठीक है, लेकिन बोला है ऐसा ऐसा 10 टोपी बनाना है। कितना टोपी? 10 टोपी। तो 10 टोपी, 10 टोपियों, टोपियाँ, टोपियाँ या 10 टोपियों का क्षेत्रफल 10 से गुना कर दो। 5500 सेंटीमीटर XY आंसर। चलो उतार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसमें देखिए क्या क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन कि बीसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। तुम लोग देखा होगा रोड वगैरह सड़क में देखना बगल में काम होता है ना, तो एगो शंकु जैसा बना करके खड़ा रहता है। है ना, ब्रेकर टाइप में दे दिया जाता है कि रुको यहाँ पर, तो उस तरह से इसी तरह से रहता है। वो सड़क में रख देता है, काम करता है। देखने मेन रोड में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए भी ऐसा प्रयोग करता है। तो इस तरह से उनको कितने बनाया जा रहा है, कितना अलग किया जाए? 50 ठो। केगो रहेगा ये? 50 है। ठीक है, अब आगे इसमें और क्या करें। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर। अब इसका जो शंकु है, शंकु टाइप है कि आधार का व्यास मतलब D, व्यास मतलब D कितना है? 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब त्रिज्या अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 40/2 सेंटीमीटर और हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, इतना तक हुआ। आगे कहता है ऊंचाई कितना है? 1 मीटर। ठीक, और मीटर है। यदि इन शंकु को बाहरी पृष्ठ पेंट करवाना है, अब इसके बाहर से पेंट कराना है। ठीक है, कितने को पेंट कराएगा? 50 का पेंट कराएगा। तो पहले 1 का निकाल लें तब 50 का हो जाएगा। तो इसमें देखो ये H दिया हुआ है, R निकालनी है, लेकिन अलग अलग है। ये अलग गोतिया, ये अलग गोतिया है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। क्या जोड़ी लगेगा? ना, एक जाति में होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, आगे पैसा जो खर्चा निकाला है वो मीटर में दिया है। 12 रुपया प्रति मीटर है, तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तब एक गोतियम हो जाएगा एक कैटेगरी में। तो मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा। ठीक, अब कितना हो जाएगा? 0.20 मीटर हो जाएगा, है या नहीं? इतना हो गया। अब इसमें देखो, देखा जाए तो H दिया हुआ है। H कितना है? 1 मीटर। D कितना है? D हो गया 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर। तो R हो जाएगा 40/2 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 100 से भागा और 0.20 मीटर। H है, R है, तो L निकाल लो पहले, क्योंकि अगर इसको पेंट करेगा तो चारों तरफ से पेंट करेगा, नीचे से पेंट होगा नहीं, वो बात ही नहीं है। तो हो जाएगा L बराबर RXY प्लस HXY। R के मान है 0.20 के होल XY प्लस 40 1 के होल XY। अब 20 के होल XY करेंगे तो 400, लेकिन हो जाएगा 2 4 अंक के बाद 0 प्लस 1। ठीक, तो हो जाएगा कुल मिला के 1.04 और ये हो जाएगा
1.02 मीटर। ठीक, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो, है ना। ये 0.2 ही लिखो, ठीक, 0.2 मीटर। अब इतना मीटर आ गया इसका तिर्यक ऊंचाई। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, सॉरी पाई का मान भी इसमें दशमलव वाला लेना है ना। बहुत 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 है, नहीं पाई का मान तो 3.14 बोला गया है। 3.14 गुना त्रिज्या कितना है 0.2 गुना एल कितना निकला 1.02। इस सारे को गुना करो तो 314 दूनी 660 और फिर उसको गुना करेगा तो रहने दो इतने में, अभी नहीं तोड़ते हैं। मीटर एक्स वाई। अब एक का इतना निकला, ठीक। आगे बोला ऐसे 50 शंकु है। अब 50 शंकु का क्षेत्रफल 50 गुना 3.14 गुना 0.2 गुना 1.02 ये हो गया। अब आगे और बोला है कि ये पेंट का लागत है इसका 12 रुपया प्रति मीटर एक्स वाई। तो टोटल मेरा मीटर एक्स वाई इतना होगा, तो इसको फिर 12 से गुना करना पड़ेगा। अब पेंट की लागत ये ना पूछा है, पेंट की लागत 12 रुपया 12 होगा, रुपया 12 मीटर एक्स वाई की दर से जो है सो गुना कर दो। फिर इसको 50 गुना 3.14 गुना 0.2 गुना 1.02 गुना 12। ये सब क्वेश्चन दशमलव में फंसा देता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। इसको गुना करोगे तो ले दे के आ जाएगा मामला 384 दशमलव समथिंग आएगा। कितना आएगा 68 रुपया हैं 34 इतना रुपया 384 रुपया 34 पैसा लगभग। ये होगा आंसर, देखो ठीक है।